हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप होंगे बिल्कुल स्वस्थ मस्त और बिल्कुल दुरुस्त। तो आप सभी के इंडियन कोस्ट गार्ड के 30 मार्च का एग्जाम हो चुका होगा। सेकंड और शिफ्ट के पेपर का कल मैं एनालिसिस नहीं करा पाया क्योंकि मैं घर पे नहीं था, लेकिन आज मैं आपको कंप्लीट एनालिसिस करा दूं। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट मिल चुके हैं, उन सभी का मैं बिल्कुल डिटेल में और बेहतरीन तरीके से एनालिसिस करा देता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। सेकेंड शिफ्ट और प्लस थर्ड शिफ्ट दोनों के मिक्स करके मैं आपके जीके, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश जो जो क्वेश्चन मिले सब करा देता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, एक क्वेश्चन आया था कि योगा दिवस कब मनाते हैं। तो अगर मैं योगा डे की बात करूँ तो हम सभी लोग जानते हैं कि इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। एक क्वेश्चन आया था मैथ से, अगर मैं आप बताऊं तो उसमें आया था कि 18 वस्तुओं का जो सीपी है ना, वो बराबर है किसके, 16 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। तो आपसे पूछा था प्रॉफिट और लॉस बताइए। तो इसको सॉल्व करना बड़ा आसान था, 16/18 कर देते। अगर आप इसको 2 से काटते 8 बार, 2 से काटते 9 बार, मतलब 8 में खरीदा है 9 में बेच रहे हो, तो आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट ही तो हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 8 रुपए पे 1 रुपए का प्रॉफिट। परसेंटेज बनाने के लिए मल्टीप्लाई 12.5% इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, एक क्वेश्चन आया था कि डिफरेंस का सिनोनिम क्या है। अच्छा, डिफरेंस का अगर आपसे सिनोनिम्स पूछा हुआ है ना, सिनोनिम्स पूछा हुआ है तो डिफरेंस मतलब होता है डिफरेंट। तो एक उसमें ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आई स्टूडेंट बता रहे थे, वो दिया था। अगर ये दिया था तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि एजुकेशन एक्ट जो था वो कब लागू हुआ। नीचे कमेंट करके ये जरूर से जरूर बताइएगा कि आपने इसका आंसर क्या किया हुआ है, क्या 2009 किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आया था कि पर्वतों के अध्ययन को क्या कहते हैं। स्टडी ऑफ द माउंटेन जो होता है वो हम क्या जानते हैं। तो अगर स्टडी ऑफ द माउंटेन की अगर मैं बात करूं तो उसे हम लोग ऑरोलॉजी के नाम से जानते हैं। अच्छा जी, और क्या क्वेश्चन आया था, एक आया था एड्स का फुल फॉर्म बता दीजिए। अगर मैं एड्स का फुल फॉर्म आपसे बताऊं तो आप लोग बताइए। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम था, ये आपको ऑप्शन में दिया होगा, वो आप लोग को लगा देना चाहिए था। एक क्वेश्चन आया था कि रॉक सॉल्ट जो होता है वो कैसा सॉल्ट, रॉक सॉल्ट का नाम बताइए। तो देखिए, जो NaCl होता है इसी को हम लोग रॉक सॉल्ट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्या क्वेश्चन आए थे। अच्छा, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन बताया कि सर जी एक क्वेश्चन आया था कि 2 साइन 15 डिग्री और एक आया था कॉस 75 डिग्री। तो आपको इसको सॉल्व करके बताना था। देखो, अगर हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो 2 साइन ए, हाँ, यहाँ पे कॉस 75 को अगर आप कन्वर्ट करोगे, कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन आया था, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, साइन 90 - 15 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, है ना। तो ये आपका साइन 15 आ जाता, तो ये 2 साइन स्क्वायर 15 डिग्री हो जाता। अगर कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आया था तो आपका यही हो जाएगा। एग्जैक्ट पूरा क्वेश्चन तो मुझे मिला नहीं कि ये क्वेश्चन क्या था। एक क्वेश्चन ये था कि 3 नंबर का रेशियो 2:3:5 दिया हुआ है। अगर पहले वाले नंबर को 15% इंक्रीज कर दिया जाए, दूसरे वाले नंबर को 10% इंक्रीज कर दिया जाए और तीसरे वाले को 20% इंक्रीज कर दिया जाए, तो न्यू रेशियो क्या होगा। अगर ये 2 है, अगर आप इसको 15% इंक्रीज करोगे मतलब ये खुद का 115% हो जाएगा। अगर ये आप 10% इंक्रीज करोगे तो ये खुद का 110% हो जाएगा। अच्छा जी, और अगर इसको 20% इंक्रीज करोगे तो खुद का 120% हो जाएगा। अगर आप यहाँ से इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो 5 से काट दो 23 हो गया, 5 से काट दो आपका 22 हो जाएगा, और 5 से अगर इसको काटोगे 24 हो जाएगा। 23 दूनी कितना हो गया 46, 22 तय कितना हो गया 66, और 24 पंचे 120। अगर आप इसको देखो तो 2 से और कट रहा है, 23 आ गया, यहाँ पे 33 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका 60 आ जाएगा। तो ये करेक्ट रेशियो हो जाएगा। ये आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था। अच्छा जी, और क्या क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन देखने को मिला था कि अगर x+1/x की वैल्यू 3 है तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था x+1/x² की वैल्यू बतानी थी। नहीं, ऐसे पूछा गया था x/x² + 1 की वैल्यू बतानी है। ये कुछ नहीं करो, ये x से नीचे कर दो डिवाइड, तो ये आपका जानते हो x+1/x आ जाएगा, और आपको पता है इसकी वैल्यू 3 दी है, तो 1/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ था x-8 और x+10, इसको सॉल्व करना था। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे x² + 2x और माइनस का 80 आ जाएगा। अगर ये क्वेश्चन था तो यही आ जाएगा, ये तो मल्टीप्लाई करने वाला क्वेश्चन था। और क्या क्वेश्चंस मिले थे, और स्टूडेंट बता रहे थे
थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन क्या देखने को मिले हैं, एक आया था एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन निकालनी थी, तो एंगुलर वेलोसिटी की एक डायमेंशन निकालनी थी, एक इस पे क्वेश्चन आया था। हाइड्रोजन बम जो होता है, हाइड्रोजन बम था, अब हाइड्रोजन बम है या न्यूक्लियर बम है, अगर हाइड्रोजन बम की पूछा था खोज किसने करी थी, तो एडवर्ड टेलर ने करी थी, अगर हाइड्रोजन बम था, है ना, तो हाइड्रोजन बम की खोज एडवर्ड टेलर ने करी थी। अच्छा जी, और क्या क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन स्टूडेंट बता रहे थे, कह रहे थे कि हवा को मापने के लिए किसका यूज़ करते हैं, तो हम लोग एनेमोमीटर डिवाइस जो होती है उसी का यूज़ करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था सिरके में कौन सा एसिड होता है, तो उसमें एसिटिक एसिड होता है। अच्छा जी, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था हिमालय पर्वत से कौन सी नदी नहीं निकलती है, ऑप्शन में बता रहे थे स्टूडेंट नर्मदा दिया था, और आपको पता पीछे अभी कुछ ही दिन पहले एक शिफ्ट में क्वेश्चन था कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम मध्य प्रदेश की अमरकंटक की पहाड़ी से होता है, तो हिमालय से तो इसका उद्गम पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था कि ग्रेविटी को किससे मेजर करते हैं, तो ग्रेविटी को मेजर करने के लिए एक डिवाइस होती है, उसको ग्रेवोमीटर बोलते हैं, ग्रेवोमीटर बोलते हैं, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्या क्वेश्चन आया था, अच्छा एक क्वेश्चन आया था कि पहल योजना का संबंध किससे है, तो पहल योजना जो चलाई गई थी वो है रसोई गैस पे जो सब्सिडी दी जाती है उसको लेकर के है। अच्छा जी, और क्वेश्चन आया था बेकिंग सोडा का फॉर्मूला बताना था, खाने वाला सोडा, तो बेकिंग सोडा अगर आपसे पूछा था तो NaHCO3 यानी सोडियम बाई कार्बोनेट हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा था वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा तो हम सभी लोग जानते हैं कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट अर्थात Na2CO3.10H2O हो जाता। अच्छा जी, एक क्वेश्चन आया था कि एक्सोडस, अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा था ये क्वेश्चन, मतलब ये वर्ड ही बहुत ज़्यादा चर्चा में था कि कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस हुआ था, है ना, बहुत से लोग हैं, लेकिन जेनोसाइड हुआ था, तो एक्सोडस का मतलब होता है किसी को वहाँ से निकाल देना, और इसका एंटोनेम पूछा था, तो इसका एंटोनेम हो जाएगा अराइवल यानी बुलाना किसी को। एक क्वेश्चन आया था टर्न का सिनोनिम्स बताइए, तो टर्न का सिनोनिम्स होता है किसी चीज़ को मोड़ना, रोटेट कर देना, घुमा देना। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर के क्या चीज़ बनती है, तो अगर आप न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिला दोगे तो हम सभी लोग जानते हैं कि एक जो एटम होता है उसके न्यूक्लियस अर्थात नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, तो जो नाभिक होता है उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, एक स्टूडेंट बता रहे थे कि ये भी आया था वोटर्स डे कब मनाते हैं, वोटर्स डे तो वैसे पहले भी ये क्वेश्चन आ गया था, अगर आया था तो नेशनल वोटर्स डे हम लोग 25 जनवरी को मनाते हैं। अच्छा जी, बोलो समझ में आ रहे क्वेश्चन कि नहीं आ रहे आप लोगों को। अच्छा, एक मैथ का क्वेश्चन स्टूडेंट बता रहे थे कि एक क्वेश्चन ये आया था सर जी, 120 क्वेश्चन, एक एग्जाम में 120 क्वेश्चन थे, है ना, और एक व्यक्ति जो है 120 में से 90 अंक ला पाया, 90 मार्क्स ला पाया, काहे 90 मार्क्स ला पाया, क्योंकि अगर वो सही मार्क्स लाता तो उसको +1 मार्क्स मिलते, अगर गलत मार्क्स करता तो निगेटिव होने की वजह से उसके आधे मार्क्स कट जाते। और कह रहे थे बताइए उसने टोटल कितने क्वेश्चन सही किए, अगर मैं आपसे बोलूं मान के चलिए उसने टोटल सारे ही क्वेश्चन सही किए, अगर वो सारे ही क्वेश्चन सही करता तो उसके मार्क्स टोटल कितने आते, 120 आते भाई, एक मार्क्स का एक नंबर। मान लीजिए सारे ही गलत किए तो 120 का आधा कर दो कितना हो जाता भैया, -60, मतलब निगेटिव में वो चला जाता, लेकिन उसके मार्क्स कितने आए हैं, 90 आए हैं। ये एलिगेशन लगा दो, बड़ा आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन। 120 में से 90 घटाओगे 30 और 90 -60 प्लस हो जाएगा ये 150। आप अगर इसको काट दोगे तो 30 पंचे 150, 30 एकम 30, मतलब 5 यूनिट क्वेश्चन सही किए और 1 यूनिट क्वेश्चन सही किए, टोटल कितने क्वेश्चन हो गए 6, है ना, लेकिन यहाँ पे कितने दिए हैं 120, तो 6 यूनिट की वैल्यू 120, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाती है 20। आपसे पूछा टोटल कितने क्वेश्चन सही किए, सही करने वाले क्वेश्चन कितने 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाती है 100, ये हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। समझे कि नहीं समझे। एक क्वेश्चन आया था 180 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, 180 में अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 900 बनेगा, और 900 का स्क्वायर रूट जानते हो क्या होता है, 30 होता है, तो ये करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। एक और क्वेश्चन पूछा गया था, क्या पूछा गया था, हाँ जी, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि ए ए जो ए की उम्र है वो बी की उम्र का दुगने से 2 ज़्यादा है, मगर अगर मान के चलो अगर बी की एज x है तो ए की एज क्या होगी इसकी दुगना, मतलब 2x इससे 2 ज़्यादा, है ना,
अच्छा जी, उसके बाद बोला इन दोनों की एज का जो सम है वो 27 दिया था, 2x+2 + x बराबर 27। तो आपको ए की उम्र बतानी थी। 2 और 1 कितना हो गया, 3x। यही तो हो जाएगा, यही तो हो जाएगा आपका। हाँ जी। अच्छा, और अगर यहाँ पे क्या डेटा में इनकरप्शन दिया हुआ, अगर डेटा में इनकरप्शन दिया तो फिर यहाँ पे कुछ गलत दिया हुआ। देख लेना, कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन था 249 का स्क्वायर -248 का स्क्वायर सॉल्व करना था। यार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, एक ब्रैकेट में इसको जो घटा दोगे और एक ब्रैकेट में इसको जोड़ दोगे, यही तो करोगे। बोलो, यही तो करा जाएगा। और ये तो आ गया 1, 249। अच्छा, 249 और 248 जोड़ना है। 249 का दुगना होता है 498, उसमें से एक कम कर दो, 497 आंसर आ जाएगा, है ना। एक ये क्वेश्चन पूछा गया था। स्टूडेंट बता रहे कि सर जी क्लॉक से भी रीजनिंग में क्वेश्चन आया था। क्लॉक में आया था कि अगर घड़ी में 9:15 हो रहे हैं तो आपको सॉल्व करके ये बताना है कि कितना एंगल उनके बीच में। इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है एंगल निकालने का, 11/2 इंटू मिनट वाली सुई -30 इंटू आर वाली सुई। मिनट वाली सुई अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपकी कितनी है, 15। आर वाली सुई कितनी है, 9। अगर इसको करोगे 165/2 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, 30×9 या 270, है ना। नहीं, ये 7:15 दिया हुआ था। तो 30×7 कितना हो गया, 210। अब 210 का दुगना करोगे तो 420। 420 में से 165 माइनस करोगे 255/2। इसको आधा करोगे 127.5 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल बन जाएगा। अच्छा जी, और क्या क्वेश्चन आया था। एक स्टूडेंट ने बताया कि सर जी एक क्वेश्चन ये था कि एक लड़का है नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। वो ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है। अब ये लड़का जो होता है पहले क्या करता है, घड़ी की विपरीत दिशा में अर्थात एंटी क्लॉकवाइज में पहले 135 डिग्री घूमता है। मान लो इधर 135 डिग्री घूमा, फिर उसके बाद वो फिर क्लॉकवाइज घूमता है। कितना घूमता है, 90 डिग्री। अब एक बार बताओ, अगर यहाँ से वो 135 डिग्री गया और फिर वापस ये 90 डिग्री आया तो मेरे ख्याल से ये आपका इसी डायरेक्शन में तो रहेगा। और आपसे पूछा था इसकी डायरेक्शन क्या, तो ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ गया, वो भी 45 डिग्री पे। तो ये क्वेश्चन हो गया। एक रीजनिंग का क्वेश्चन आया था कि 3, 15, 35 और क्वेश्चन मार्क 99 और 143, इसको सॉल्व करना था। ये देखो, अगर आप देखो यहाँ पे इवन नंबर का स्क्वायर -1 करो। 2 का स्क्वायर 4 में से गया 3, है ना। 4 का स्क्वायर 16 में से गया 15, है ना। 6 का स्क्वायर 36 - 1 35। 8 का स्क्वायर 64 - 1 यानी 63 यहाँ पे आ जाएगा। इवन नंबर का स्क्वायर -1 चल रहा था। अच्छा जी, और क्या क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन स्टूडेंट बता रहे थे कि सर जी आया था 82:9 दिया हुआ था। तो आपसे पूछा था कि 26 रेशियो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी। देखो, 82 में से अगर आप एक माइनस करोगे और उसका अंडर रूट करोगे तो ये आ जाएगा 81, अंडर रूट हो गया 9 यहाँ पे। 26 में से एक गया 25, 25 का अंडर रूट यहाँ पे 5 हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया था। ऐसे ही एक क्वेश्चन बता रहे थे, रीजनिंग में आया है कि मैग्नेट जो होता है ना, मैग्नेट, इस मैग्नेट का कोड क्वेश्चन में दिया था, कुछ ऐसे दे रखा था। किसी ने बताया कि 19 दे रखा था। कुछ ऐसे ही दे रखा था, क्या दे रखा था, 19 दे रखा था, 7 दे रखा था, और कुछ इसी तरीके का एक कोड दे रखा था, और आपका डेंजर का कोड देना था। तो भाई ये क्वेश्चन मेरे को इनकम्प्लीट मिला हुआ, इसलिए मैं पूरा आपको नहीं बता पा रहा हूँ, है ना। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिले थे। अच्छा जी, तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपके सेकंड और थर्ड शिफ्ट में आए थे। और अगर आप 31 मार्च को ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन कमेंट कर दीजिए, मैं आपको फटाक से उसका भी एनालिसिस अच्छे से दे दूंगा, जिससे आपको और ज़्यादा मदद मिल जाएगी कि आपका पेपर कैसा हुआ। ठीक है, चलो, आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, थम्स अप कर देना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।